हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास और एक और बेहतरीन गजब तरीके से बाकायदा ट्रिक से, ठीक है। आज की क्लास बिल्कुल पूरी ट्रिक से होगी, ठीक है। क्लास का नाम है क्लॉक। आप लोगों का डिमांड था ना सर क्लॉक करा दीजिए, क्लॉक ही बचा है, ठीक है। तो आज की क्लास में क्लॉक खत्म हो जाएगा, तो क्लॉक को पूरी तरीके से देखना, क्लास को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आए आप तक पहुंच सके। बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। अगर वाकई में आपको क्लासें अच्छी लगती हैं तो ही करना सब्सक्राइब, बाकी आपकी इच्छा आप पे निर्भर करती है, जबरदस्ती नहीं दोस्त, आपकी इच्छा डिपेंड करती है, ठीक है। आप चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लॉक को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास देखना जरूरी, पूरी क्लास देखना, मजा आएगा, ठीक है। तो क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी, मतलब घड़ी। आज चलाएंगे हम लोग क्या? घड़ी, ठीक है। घड़ी हम चलाएंगे, कैसे चलाएंगे और घड़ी कैसे चलती है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा कोई बात नहीं, बताऊंगा। घड़ी तो सबको मालूम कैसे चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या? घड़ी। तो देखो भैया, घड़ी वैसी तो नहीं बन पाएगी जैसी होती है, लेकिन बनाने की कोशिश रहेगी। ये हमारे पास दो घड़ियां हैं। कहाँ? अभी नहीं घड़ी हैं, अभी तो पूरी बनी भी नहीं है। देखो कहाँ से घड़ी स्टार्ट होती है। यहाँ से पहले 12 बजाती है, फिर 3 बजाती है, फिर 6 बजाती है, फिर 9 बजाती है। ऐसे ही बजाती है ना, कि पहले ऐसे 9 बजाती है, फिर 12 बजाती है, और 3 बजाती है, और 6 बजाती है। बताओ तो दोनों तरीका एक है, ऐसे ही बजाती है, ठीक। कैसे बजाती है? 12 बजाती है, 3 बजाती है, 6 बजाती है, 9 बजाती। और कह रहे होंगे आप बीच वाले कहाँगे, वो भी तो बजाती है। हाँ बिल्कुल, 1 बजाती है, 2 बजाती है, 4 बजाती है, 5, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक। इस तरीके से हमारा समय होता है, ठीक। अब एक चीज बताओ, पूरा जो सर्किल होता है, घड़ी का पूरा सर्किल होता है, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो क्वेश्चन डिग्री से पूछेगा, ठीक है। ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? अब एक चीज बताओ, पूरा कितना होता है? ये पूरा होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360 डिग्री का पूरा कोण है, ये पूरा कोण, ठीक है। 360 डिग्री का कोण होता है। और समय हमारे पास घंटे कितने होते हैं? पूरा एक चक्कर में कितने घंटे हो जाते हैं? पूरे एक चक्कर में जल्दी से बताओ, पूरे एक चक्कर में कितने घंटे हो जाते हैं? भाई साहब हमारे पास कोण में कितना, कोण कितने डिग्री का बना लेती है? तो हमें मालूम है 360। और घंटे कितने चलती है, कितने घंटे चलती है पूरा बनाने में? तो हमें मालूम है कितने घंटे, 12 घंटे, बस, ठीक है। कितने घंटे चलती है? 12 घंटे। अब देखो क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। क्वेश्चन देखो कहां से बन सकता है, यहां से, कि घड़ी की सुई एक मतलब पूरे 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? पूरे 12 घंटे में। अब एक चीज बताओ, ये 12 घंटे चलेगी, यानी कि पूरे 360 डिग्री चलेगी। तो 360 डिग्री चलेगी, यहाँ पे 12 घंटे चलेगी, तो एक घंटे में कितने बनाएगी? 12 3 36, 30 डिग्री। कितना? 1 घंटा। तो 1 हावर्स बराबर 30 डिग्री, ठीक। अब आपको पता लग गया 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 30 डिग्री। कंफर्म? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, हमें पता हो गया, ठीक है। क्योंकि तरीका हमारा ऐसा ही कह रहा है भाई, जब 360 डिग्री का कोण है, टोटल 12 घंटे चलती है, तो 12 घंटे 360/12 बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ तक तो आपको समझ गया। अब आपको इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, आपको ये 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत जरूरी है पढ़ना। इससे क्वेश्चन बनता है कौन सा? एक तो होता है जल प्रतिबिंब और एक होता है दर्पण। तो पहले हम पढ़ाते हैं दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा होगा जल प्रतिबिंब। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, क्या ट्रिक है इसकी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक। तो जैसे आपसे पूछ दिया जाए, आपको कोई समय दे दिया जाए, कोई भी समय दे दिया है, मान लो दे दिया 2:30 पर, 30 मिनट पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? बताइए, 2:30 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अब आप इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं बताओ, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चन कैसे, 2:30 है, आपको क्या पूछा है? 2:30। देखो 2:30, तो घड़ी मिनट, घंटे की सुई कहाँ पे होगी? यहाँ पे। और 30 मिनट बोला है, तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी? यहाँ पे। तभी तो 2:30 हुए भाई, इतना तो पता ही है, 2:30 तभी हुए, ठीक। अब दर्पण प्रतिबिंब जब भी आपको बनाना होता है तो क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है, नोट कर लो एक बार। तो क्या करना है, जितने भी समय हो आपको, तो किससे घटाना है? 11:60। ये हमारा मिनट हो गया, ये हमारा घंटा, ठीक है। 11 हावर्स 60 मिनट, इससे घटाना है, ठीक। तो हावर्स में क्या, ये हमारा हावर्स, ये हमारा मिनट, ठीक। घटाना किससे? यहाँ पे 11 लिखना है, मिनट पे यहाँ पे 60। यहाँ पे कितना हो रहा है? 2:30, तो 2:30, ठीक। घटा दो, जो आंसर आया वही हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जो आंसर आएगा वही हमारा प्रतिबिंब। अब 11 से जब हमने 2 घटाया तो कितने बचे हमारे पास? 11 से 2 घटाए कितने बचे? 9। यहाँ से 60 में से 30 घटाए तो 30,
तो क्या बचा 9:30। तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा 9:30। ये कौन सा दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ये हमारा बन गया दर्पण प्रतिबिंब। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था तो किससे घटाना 11:60 से, किससे घटाना 11:60 से, समझ रहे हो, समझ गए ना आप। अब चलिए और क्वेश्चन देखो इसी टाइप में कुछ कंफ्यूजन आपको होगी। 11:60 से आपने घटा लिया, ठीक है, घटा लिया ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन में यहां पे दे रहा है 9:30। 9:30 दिया है, तो प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब बताओ, उसका वो दर्पण प्रतिबिंब बताओ, जल्दी से लगाओ, जल्दी से बताओ। 9:30 है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब किससे घटाते हैं 11:60 से, घटा दो जल्दी से। 9:30 हो गए, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर समय हो रहा है आपका 9:30, तो बताओ कितने से घटाएंगे। तो किससे हमें घटाना है, किससे घटाना है 11:60 से, तो 11:60 लिख लो पहले, कितना 11:60 से 11 ये हावर्स में, ये 60 मिनट, ठीक है। कितने घटाना है 9:30 को, ठीक, घटा दो। क्या आया 60 में से 30 गया 30, इधर कितना आया 2, क्या बनेगा प्रतिबिंब 2:30। तो प्रतिबिंब हमारा क्या बना 2:30। देखो एक दूसरे का उल्टा बना था, पहले बना था 9:30 बना था, अब 2:30 प्रतिबिंब बन गया, ठीक। ये चीजें आपको समझ में आ रही। अब आपको लग रहा है ये सब चीजें रटे हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको घटाना है 10:50 हो गया। 10:50 को दर्पण प्रतिबिंब बताओ, जल्दी से बताओ दर्पण प्रतिबिंब। 10:50 को दर्पण प्रतिबिंब बताओ क्या बनेगा। तो क्या करना था इसमें, घटाओ जल्दी से, घटाओ किससे घटाना है, घटाओ 10:50, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, क्या है 11:60 से हमें घटा देना है 11:60 पे, कितना 10:50, कितना आ गया हमारे पास 10, इधर कितना 1, तो क्या बचेगा हमारे पास 1:10। क्या बनेगा हमारे पास प्रतिबिंब 1:10, ठीक। ये हमारा बन गया दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। समझ में आ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि दर्पण प्रतिबिंब से क्या बनेगा और इससे क्या बनेगा, ठीक है। समझ गया दर्पण प्रतिबिंब आपको अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन है आपके लिए, अब एक क्वेश्चन आपको बताना है। बताइए, समय हो रहा है 12:30 हो रहा है, मान लो 12:30, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, बताओ क्या बनेगा। 12:30 हो रहा है, दर्पण प्रतिबिंब बताइए इसका क्या बनेगा, बताओ। कंफ्यूजन हो रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। 12:30 हो रहा है, ठीक 12। देखो यहाँ पे मैंने घड़ी जब भी होती है, देखो यहाँ तो एक चीज तो 12 होते हैं, ठीक है। क्या 12 यहाँ पे एक जीरो भी तो होता है, जब रात के 12 बजते तो हम इनको जीरो बोलते हैं ना, और दिन के 12 बजते तो ये हम यहाँ पे 12 बोलते हैं। तो देखो जब भी आपको 12:30 दिया और 11 किससे घटाना है, आपको किससे घटाना है 11:60 से घटाना। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है सर यहाँ पे तो 11:60 ही है, तो 12:30 कैसे घट जाएगा, 12:30 कैसे घट जाएगा। जब भी आपको 12:30 या 12:55 कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे 12 की जगह हमें क्या लिखना है 0, कितना घटाना 30। 12 यहाँ पे देखो 12 भी होता है, 0 भी 0 बचता है कि नहीं, 0 हम क्यों नहीं उसको कहते हैं, 11 के बाद 12 आता है इसीलिए, 0 के बाद 1 आता है, हम 0 भी कह सकते हैं, 12 के बाद 1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार जब भी हो तो आपको यहाँ पे 0 मानना है, ठीक। तो अब कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे कितने बचा 0 में से 11:30, क्या बनेगा प्रतिबिंब 11:30, समझ में आया भाई। एक चीज बताओ, जब हमारे पास कोई चीज ऐसी रखी है, प्रतिबिंब बनाओगे तो बिल्कुल ऐसी आ जाएगी, ऐसी तो दिखाई देगी। 12:30 हो रहा था यहाँ पे, फिर क्या दिखाई देगा 11, क्या हाँ ऐसी थी कोई चीज। जब प्रतिबिंब बनता है तो हमारा उल्टी हो जाती है बिल्कुल सी, 12:30 हो रहा था, अब हमारे पास क्या हो जाएगा
ऐसी आ जाएगी नहीं सुई, दोनों सुइयाँ ऐसी थी भाई साहब, ऐसी सुइयाँ थी। अब ये वाली हमारी कैसी पहुँच जाएंगी, ऐसी पहुँच जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा था 10-50 हो रहा था। 10-50 मतलब ऐसी संख्या कैसी, दोनों ऐसी होंगी, ऐसी थी। अब ये कहाँ पे पहुँच गई, बिल्कुल ऐसी पहुँच गई, ऐसी पहुँच गई। तो हमारे पास क्या बन गया, जल्दी बताओ कितना था, 10-50 था, हमारे पास हो कितना गया, 1-10, समझ रहे हो। ठीक, कितना होगा हमारे पास, 11:30 बजेगा, समझ रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखो, अब बताइए दर्पण प्रतिबिंब आपको क्लियर हो गया बिल्कुल कि यहाँ कैसे हम इनको कैसे करते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अब चलते हैं, देखो दर्पण हमेशा छोटा ही होता है, दर्पण आपको हद से ज्यादा कितना बड़ा देगा, हद से ज्यादा कितना बड़ा, कितना भी बड़ा हो सकता है दर्पण, लेकिन हमें लगता है दर्पण पानी से बड़ा नहीं हो सकता। पानी की लेंथ बहुत होती है, बहुत उसकी लंबाई भी होती है, उसकी चौड़ाई भी होती है, हम जानते हैं पानी जहाँ बहता है, होती तो कुछ नहीं है लेकिन वैसे तो ठीक है। जब भी आपको प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए 3:30 पे जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, ऐसे नीचे ही बनेगा जल प्रतिबिंब। तो बताइए जल प्रतिबिंब क्या बनेगा इसका। तो जल प्रतिबिंब वाले जब भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना है, किससे घटाना है, 18:30, 18:30 से घटाना है। किससे घटाना है, 18:30 से, समझ रहे हैं, 18:30 से घटाना है। अब आपको क्या करना है, कितने 3:30 हो रहा है तो किससे घटाना है, 18:30 माइनस 3:30 घटा दो, कितना आया यहाँ पे, 30 गया 0, 18 में से 3 गया, कितने बचा 15, कितने बचा 15, कितना बचा 15। ठीक, कितना बचा आपका 15 बचा ना, समझ में आया। 18:30 से घटाना था, अब 3:30 बज रहे थे तो कितना बचा हमारे पास 15 का मतलब 3 बजेंगे, कितने बजेंगे 3 बजेंगे। ठीक, तो समय आपका कितना आया 15:0 ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, अब समझ गए। अब एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आपके बज रहे हैं 6 चलो 10 मार्कर भी नहीं, क्वेश्चन दिया है 10:50 जल प्रतिबिंब पूछा है, तो बताओ जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। 10:50 आपका समय हो रहा है तो जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखो ये डाउट वाले क्वेश्चन है, लेकिन आपको डाउट में नहीं जाना है। एक तो ये समझ में आ गया 15, क्वेश्चन में अगर 15 नहीं है तो 3 ऑप्शन में लगा के आना, कितने बजेंगे 3। भाई साहब हम लोग क्या करते हैं, आपका रेलवे का टाइम समय आपने जाना ही होगा, 12 के बाद वहाँ 13 बजते हैं, फिर 14 बजते हैं, 15 बजते हैं, 16 बजते हैं, इस तरीके से बजते हैं। उसी तरीके से यहाँ 15 बज गए। ठीक है, अब आपको 10:50 हो रहा है, अब जल प्रतिबिंब निकालना है, घटाना आपको क्या है 18:30 से। अब 18:30 से इसको घटाओ। अब एक चीज बताओ, कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे, कंफ्यूजन हुआ। अब ये बताओ 18:30 हो गया, यहाँ 10:50 हो गया, यहाँ 18 में से 10 तो घट जाए, लेकिन 30 में से 50 कैसे घटेंगे। जब कोई भी संख्या नहीं किसी से घटती है तो हम क्या लेते हैं, ढाई। 18:50 मतलब ये 18 क्या होते हैं हमारे, घंटा, ये होते हैं मिनट। ठीक, यहाँ पे भी ये घंटा, ये मिनट है। ठीक है, 18:30 हो रहे हैं, आपको घटाना है 10 मिनट, वो 10:50 को घटाना है, तो किस तरीके से घटाएंगे। ठीक, जब भी हमें जब नहीं घटता तो हम क्या कहते हैं, दूसरे वाले से ढाई लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम जब ढाई लेंगे तो ढाई का मतलब 18 घंटे हैं, तो पूरा 1 घंटे ही तो लेंगे ढाई। जब 1 घंटा यहाँ पे ले लिया, पहले 30 मिनट थे, 1 घंटा और ले लिया, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट और ले लिए, तो यहाँ पे कितने मिनट हो गए 90 मिनट। 90 मिनट हो गए, यहाँ पे कितने घंटे बचे, 1 घंटा चला गया, 17 मिनट। बस क्वेश्चन बन गया, यहीं से क्वेश्चन बन गया। 50 में से 90 में से 50 घटाओ, कितने बचे 40 मिनट। यहाँ 17 में से 10 घटाओ, कितने 7, तो 7:40। ये हमारा क्या बना, जल प्रतिबिंब। ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना जल प्रतिबिंब। समझ में आया जल प्रतिबिंब कैसे बनाया, कैसे बना, समझ में आया। क्योंकि भाई यहाँ पे पहले से कितने 18:30 से घटाना, 30 थे 50 घटे नहीं, तो ढाई ली, ढाई का मतलब पूरा 1 घंटा लिया, पूरा 1 घंटा लिया। चलो और दूसरा क्वेश्चन देखो, जब तक ना समझ में आए तब तक लगाते रहो, ताकि ये चीजें समझ में आपको आ जाए पूरी तरीके। इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप घर पे लगा डालना, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। ठीक है,
समय पूछा है 11:30 पर जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब बताओ क्या बनेगा। समय आपको 11:30, तो जल प्रतिबिंब हमेशा हमने क्या बताया, यहाँ पे 18:30 से घटाना है, यहाँ पे कितना 11:60 से घटाना था। ठीक, ये चीजें नोट कर लो। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब पूछा है तो जल मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, तो याद रखना जल ज्यादा होता है तो ज्यादा वाला घटेगा, 18:30 से घटेगा, ज्यादा होगा जल। जल ज्यादा, यहाँ से ट्रिक याद कर लो, जल ज्यादा, जल ज्यादा। ठीक है, चलो अब देखो 11:30 को घटाना है, किससे घटाना है, 18:30 से। किससे घटाना है, कितना घटाना है, 11:30। घटा दो, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 0 यहाँ पे कितने बचा, 8 में तो 1 गया, 7, 0, तो 7 बजकर कितने आया हमारे पास, 0 मिनट। 7:0 ये हमारा निकल के आया जल प्रतिबिंब। ठीक है, ये बनेगा हमारा पास जल प्रतिबिंब। ठीक, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपको दे दिया जाएगा 11:55 पर जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, समय आपका हो रहा है, कम दिखाई दे रहा होगा ना, हाँ 11:55 पर जल प्रतिबिंब आपको बनाना है। 11:55 पर आपको जल प्रतिबिंब बनाना है, बताओ कैसे बनाओगे आप। ठीक, तो जल प्रतिबिंब बनाना मतलब ज्यादा वाले को हम तुरंत उठाएंगे, क्या 18:30 से हमें घटा देना है। 18:30 से कितना हम घटाएंगे, 18:30 से हम कितना घटाएंगे, जल्दी से बताओ। 11:55, जब हम 11:55 घटाएंगे तो 30 में से 55 हमारे घटेंगे नहीं। जब 30 में से हमारे पास 55 नहीं घटते हैं तो हमें यहाँ से एक धाई लेनी पड़ती। धाई यहाँ से मतलब 18 घंटे हैं ये हमारे पास, तो 1 घंटा यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे कितना, 1 घंटा का मतलब 1 आवर्स का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट, ठीक, तो यहाँ से 60 मिनट ले लेंगे, तो 30 ये पहले से मिनट थे और 60 और आगे, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 90 मिनट। बस यहाँ पे 1 घंटा चला गया, कितने घंटे बचे, 17 घंटे। बस घटा दो 55 में से, जब वो 90 में से जब 55 गए तो कितने बचे, यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे कितने बचे हमारे पास, 8, यहाँ पे बचे कितने, 30, 35 मिनट। 17 में से 11 गए तो कितने बचे हमारे पास, 6। तो हमारे पास क्या निकल गया है, तो समय हमारे पास क्या, जल प्रतिबिंब क्या है, 0:6:35। ये हमारे पास क्या निकल गया है, जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब। इस टाइप का हमारे जल प्रतिबिंब के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ताकि आपको समझ में आए ना, पक्का प्रतिबिंब बनाना अब आसानी से सीख गए होंगे ना, जल प्रतिबिंब। चलो 1-2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वो आपको करना है। ठीक है, मैं डालता हूँ यहाँ से पूरा, मैं ये जल प्रतिबिंब और ये सब क्लियर करके जाऊँगा आज की क्लास में। आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, ये तो हमें सिखा के जाना ही है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षा में। चलो क्वेश्चन है, एक घड़ी में 10:45 हो रहे हैं, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक, एक तो क्वेश्चन आपके पास ये हमने दे दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी में 9:55 है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, दो घंटे में कितने, ठीक है ऐसे कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए।
ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को अगर आपने आज की क्लास में वाकई में पढ़ा है, वाकई में आपको लोगों को चीज़ें समझ में आई, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। क्या है कि एक घड़ी में 10:45 हो रहे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है एक घड़ी में 9:45 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं, बाकायदा हर चीज़ मैंने बताई है। तो आपको इन तीनों चीज़ों का आंसर कमेंट में रखना है। ठीक है, कमेंट में बताना है। अगर आपने वाकई में आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसका आंसर आसानी से आप दे देंगे। देख लो क्वेश्चन अच्छे से, आसानी से। ठीक है, तो तीनों चीज़ें अगर आपने वाकई में अच्छे से पढ़ी तो इसका आंसर जरूर देना, और क्लास समझ में आई तो बिल्कुल कमेंट में बताना। आगे इसकी क्लास होगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जरूर देखें इसका, वो इंपॉर्टेंट है। बची ही ट्रिक, जितनी भी ट्रिक बची हैं वो आपको सेकंड क्लास में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्लासें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास अगर आपने देख ली, मजा आया, अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी दूसरी क्लास भी आपकी आने वाली है। ठीक है, इसी का पार्ट 2 वो भी जरूर देखना। तो इस जितने भी 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इन तीनों के आपको कमेंट में आंसर देना अगर आपको वाकई में चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आई तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलता हूं दोस्त, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।